प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज शिवराज विजय, जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रथम विराम का प्रथम निश्वास पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं शिवराज विजय का प्रथम निश्वास। शिवराज विजय का मंगलाचरण विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत से होता है। शिवराज विजय का मंगलाचरण विष्णु माया भगवती यह सम्मोहितम जगत से होता है, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। मंगलाचरण में विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया। दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं अंबिका दत्त व्यास, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद में लिया गया है, कि दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। शिवराज विजय का आरंभ प्रातः काल एवं सूर्य भगवान के वर्णन से होता है। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से श्याम बटू रोकता है। देर से उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से श्याम बटू रोकता है और बताता है कि उसने गुरु ब्रह्मचारी के संध्या उपासना की समस्त सामग्री पहुंचा दी है। शिवराज विजय का मंगलाचरण नमस्कार मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। गौर सिंह केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना प्रारंभ करता है। गौर सिंह केले के पत्ते को तोड़कर और उसे जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है। गौरवटू लगभग 16 वर्ष का है। गौरवटू लगभग 16 वर्ष का है। उसका साथी जो उसका भाई रहता है श्याम बटू उसी का समवयस्क है, उसी की लगभग आयु का है। उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज के जैसी प्रतीत होती है। उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज की जैसी प्रतीत होती है। कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी। पूर्व दिशा में एक तालाब था। कुटीर के चारों तरफ पुष्प वाटिका थी और पूर्व दिशा में एक तालाब था। कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान था। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौरवटू ने रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए थे, जिसे उसने यौवन युवक से बचाया था। कुटिया के दक्षिण स्थित पर्वत की कंदरा में एक महामुनि समाधिरत थे, जिनकी ग्राम प्रधान ग्रामीण पूजा किया करते थे। उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमस, कोई जगिशव्य और कोई मार्कंडेय समझता था। उन महामुनि योगीराज को सर्वप्रथम उन 2 ब्राह्मण बालकों गौरवटू और श्याम बटू के द्वारा शिखर से नीचे उतरते हुए देखा गया। योगीराज आश्रम में आकर काष्ठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हुए। ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ गया। ब्रह्मचारी ने जो ही कुछ बोलना चाहा, तभी उस जो कन्या थी जिसको रात भर गौरवटू ने सांत्वना दिया था, उसके करुण क्रंदन सुनाई पड़ गए। योगीराज की उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्याम बटू को उसे शांत करने का आदेश देकर ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना आरंभ किया। योगीराज उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्याम बटू को उसे शांत करने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने भेजकर कि उसे शांत कराओ। फिर योगीराज से उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी गुरु ने पता लगाने हेतु अपने शिष्यों को भेजा था। यौवन युवक उस कन्या को माता के हाथ से छीनकर भागा था। उसने बालिका को छुरा दिखाकर शांत करना चाहा। अचानक भालू के आ जाने से यौवन युवक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और कन्या गुणार्छन्या से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई। योगीराज के विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव कहने पर ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि विक्रमादित्य के राज्य को बीते तो 1700 वर्ष हो गए। योगीराज कहते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा उपद्रव कैसे? तो ब्रह्मचारी गुरु ने बतलाते हैं कि प्रभु, उनके वर्ष को तो बीते 1700 वर्ष हो गए। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्मशास्त्रों को छाड़कर आगों में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है, भाषा नष्ट करके भाड़ में झोंके जाते हैं। योगीराज विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात बताते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताते हैं कि भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था, अब उनकी 50वीं पीढ़ी भी नहीं दिखाई पड़ती है। योगीराज बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के समय समाधिरत
हुए थे समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में, तथा विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार समय में उठे हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लाद कर अपने देश ले गया। उसने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को धूल से दूषित कर दिया, यानी धूल में मिला दिया। सोमनाथ की किवाड़े वैदूर्य मूंगा पद्मराग हीरे मोतियों से जो बनी थी। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर से लटकता था। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर में लटकता था। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर छुड़ाना चाहा, परंतु उसने यह कहकर, किसने, महमूद गजनवी ने कहा कि वह मूर्ति बेचता नहीं है किंतु उसे तोड़ता है। उसने मूर्ति को तोड़ दिया। गदा के प्रहार से अनेक अरब पद्म मुद्रा के तुल्य के रत्न बिखरे उनको लेकर ऊँटों की पीठ पर लाद कर सिंधु नदी उतर कर महमूद गजनवी अपने गजनी देश वापस चला गया। संवत 1087 में गौड़ देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। उसने वाराणसी को हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए। उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने अकंटक राज्य किया। शहाबुद्दीन जो गोरी था, शहाबुद्दीन ने मुख्यतः भारत में यवन शासन का बीजारोपण किया और उसी ने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बना दिया। केवल अकबर यद्यपि भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, तथापि वह शांतप्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण की। औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को दक्षिण के शासक के रूप में भेजा। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में रह रहे थे। बीजापुर। या कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। शिवाजी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, या कार्य सिद्ध होगा या फिर शरीर ही नष्ट होगा। योगीराज ने वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद दिए थे। दूसरे प्रश्न के रूप में अब देखूंगा, उससे पूछने पर योगीराज ने विवाह के समय देखोगे ऐसा उत्तर दिया। गौर सिंह अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर ले आया। गौर सिंह ने देखा कि गृहवाटिका के केलों की झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे। गौर सिंह ने देखा कि गृहवाटिका के केले की झुरमुट, जो केलों की वहां पे बगिया थी, झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे। गौर सिंह ने कुटीर की बल्ली में तलवार छिपा रखी थी, जो छज्जा होता है उसमें छिपा रखी थी। छिपा हुआ यवन युवक सिर पर नीले वस्त्र, ये यवन युवक की विशेषताएं हैं। नीले वस्त्र, हरित वर्ण का कंजुक और श्याम नीले वस्त्र की कटी तट तक बांधे था। उस यवन युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। श्याम बटू तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर कन्या के रक्षणार्थ खड़ा हुआ, जिसमें वह थी। गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़े में से एक पत्र निकालकर गणों सहित कुटिया में प्रवेश किया। ये रहे शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास के हिंदी अनुवाद। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।